तो हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे हो गए। तो गाइज आज हम टीथ के बारे में बताने जा रहे हैं। ठीक, तो टीथ का क्या काम रहता है, हम कुछ टॉपिक लिख दिए हैं। इस 6 टॉपिक को हम बताएंगे। कि पहला कि टीथ मतलब समझते हो ना, दांत। पहला कि टीथ का क्या फंक्शन रहता है, कितना प्रकार का दांत होता है। और जब भी क्वेश्चन पूछता है, यदि कोई भी चीज़ में, जितना भी एग्ज़ाम है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है डेंटल फार्मूला से, तो हम आपको बताएंगे। हेट्रोडोंट, डायफोडोंट, डायफेवडोंट, थेकोडोंट, ये 3 गो टॉपिक है जिसे जो कि बहुत बार होता है कि पूछता है। तो ये तीनों कुछ नहीं, बस डिस्कस थोड़ा सा बता देंगे कि क्या होता है। और टीथ एकदम मतलब छोटा सा वीडियो है, बहुत तुरंत, बस यही 6 चीज़ को हम आज डिस्कस करेंगे। तो पहला टीथ का फंक्शन क्या होता है। तो टीथ का फंक्शन रहता है कि समझते चलो, कॉपी किताब नहीं भी लेके बैठेगा तो हम मतलब ऐसे ही याद हो जाएगा। तो टीथ का काम रहता है कि सबसे पहला काम तो ये मेनली डाइजेशन में काम करता है। अब जैसे डाइजेशन में क्यों, तो मान लो कोई भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है जिसको आप खाएं, तो उसको ये चिरने फाड़ने मतलब टीथ उसको चबाता है, मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को कन्वर्ट करता है सिंपल सब्सटेंस में, जो कि हमको निगलने में हेल्प करता है। तो टीथ का तो मेनली काम हो गया डाइजेशन में, टीयरिंग, च्यूइंग सब टीथ करता है। अब टाइप्स ऑफ टीथ, तो टीथ कितना प्रकार के होता है, तो इसको पहले हाथ में लिए, तो नहीं बन रहा बोलने। टीथ होता है 4 प्रकार का। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और फिर मोलर। अच्छा, टोटल मेरे पास टीथ कितना होता है। एडल्ट के पास 32 रहता है, ध्यान देना। एडल्ट 32 और चाइल्ड में 20 रहता है। ठीक, सब एकदम याद करवा देंगे, बस ध्यान से देखना। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। तो अब देखो कि इंसीजर क्या होता है, कैनाइन क्या होता है, प्रीमोलर क्या होता है, मोलर क्या होता है। पहले हम बात करते हैं इंसीजर का। ठीक, तो देखो कि इंसीजर का काम रहता है ना कि सबसे ज़्यादा यदि आप मुंह खोलेगा, यदि आप मुंह खोलोगे ना, तो सबसे ज़्यादा विजिबल पार्ट रहता है इंसीजर, मतलब सबसे ज़्यादा आपको दिखेगा विजिबल पार्ट। और ये दोनों का काम रहता है क्रशिंग द फूड, मतलब कोई भी चीज़ को चबाने में। इसका काम रहता है टीयर करना, टीयर द फूड, यानी सब्सटेंस को टीयर करना। और इंसीजर का क्या मतलब रहता है कि वो कट द फूड। इस मतलब कट मतलब और टीयर का मतलब बहुत फर्क हुआ। ठीक, अब जैसे देखो कि कट मतलब हुआ कि कोई भी चीज़ को आप काटते हैं यहाँ से। ठीक, यदि आपको बड़ा सब्सटेंस मिल गया तो आप बीच से नहीं काटते, साइड से, ये वाला कैनाइन से काटते होगे। जैसे हम आपको बताते हैं कि कैनाइन कौन सा है, मोलर कौन सा। ये मुंह के एकदम बीच में लो, नाक के यहाँ वाले। अब इसको 2 भाग में बांटो, एक इधर और एक इधर। ठीक, तो हम ऊपर वाला देखते हैं। जैसे इतना तो समझा कि इंसीजर जो विजुअल पार्ट रहता है वो वाला इंसीजर हुआ। कैनाइन टीयर द फूड, जो कि फाड़ता है। जैसे मान लो तुम अमरूद खाएगा ना, तो देखिएगा तो वही फाड़ता है कैनाइन। प्री मोलर एंड मोलर ये सब इधर रहता है, जो कि फूड को चबाता है। तो इसी में अब डेंटल फार्मूला भी बता देते हैं, यहाँ से समझ में आ जाएगा। एडल्ट का हम बोले ना 32 होता है, तो देखो याद रखो, ऐसे यही काम देगा। ICPM। तो इसका डेंटल फार्मूला होता है 2123/2123। ठीक, एडल्ट वाला ये हो गया इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। ठीक ना, ये हो गया अपर वाला, समझो सब समझाएंगे। ये हो गया लोअर वाला नीचे, मतलब ये जो अपर दांत हुआ इतना, लोअर दांत हुआ इतना। जैसे समझना कि हम बोले ना कि एक साइड का पहले हम बता रहे हैं, तो ये एक साइड वाला फॉर्मूला हुआ। ठीक,
ऊपर ये तो अपर वाला हुआ एक साइड का, ऊपर मतलब देखो सबसे बढ़िया समझो कि पहले हमको ये ऊपर वाला देखो, हम एक साइड का लिए ठीक, यहाँ से एक साइड का, इधर का नहीं लिए, इधर का इतना फॉर्मूला हुआ। इंसीजर यहाँ से बीच से इंसीजर यहाँ पे 2 गो हुआ, कैनाइन 1 गो हुआ, प्री मोलर 2 गो हुआ और फिर उसके बाद मोलर 3 गो हुआ ठीक। अब ऊपर में टोटल गिनो तो कितना हुआ, 2 गो इधर है, 2 गो इधर भी होगा, 4, 2 4 3 3 6, 4 2 4 6, ऊपर 16 होगा, 4 4 8 6 14 2 16, नीचे 16, 16 16 32 हो गया डेंटल फॉर्मूला टोटल। अब हम बताए थे कि चाइल्ड का देखो 2102 होता है भाई, 2102 बहुत क्वेश्चन पूछता है, एकदम हद से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। तो यहाँ पे देखो ऊपर में हो जाएगा 10 नहीं, वो 2 दूनी 4 4 2 10 10 नीचे 10 10 20। इसमें ही ध्यान देना कि प्री मोलर नहीं होता बच्चा में, प्री मोलर नहीं होगा बच्चा में, बाकी सब होगा, इंसीजर होगा, कैनाइन होगा, प्री मोलर नहीं होता और मोलर होता है। क्वेश्चन ही पूछता है कि एब्सेंट रहता है ठीक। अब तो इतना समझा, एडल्ट फॉर्मूला समझा कि कोई भी सेक्शन में बांटना है, जिसे हम समझने के लिए ऊपर वाला एक इधर ले लेगा, इंसीजर कैनाइन प्रीमोलर मोलर, इंसीजर कैनाइन प्रीमोलर मोलर ठीक। इतना तो समझ में आया। अब हेट्रोडोंट क्या होता है, डायफाइडोंट क्या होता है, थिकोडोंट क्या होता है, ये हम बताते हैं। गर्मी बहुत है, रुक जाओ 1 मिनट। बहुत ज़्यादा गर्मी है। अब हेट्रोडोंट क्या होता है, तो हम बोले ना कि कितना टाइप्स का टीथ होता है, 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथेस, तो इसी को कहते हैं हेट्रोडोंट। क्योंकि हम लोगों के पास बहुत सारा डिफरेंट टाइप्स का टीथ होता है, इसी को कहते हैं हेट्रोडोंट। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ, इंसीजर कैनाइन प्रीमोलर मोलर, इसको याद रखने के लिए ही वो फंडा बताएं ठीक, ICPM 2123/2123। एडल्ट का डेंटल फॉर्मूला हो गया 2102/21, किसका एडल्ट फॉर्मूला हो गया, डेंटल चाइल्ड का फॉर्मूला ठीक। अब डायफाइडोंट क्या होता है, देखो 2 बार हम लोगों का दांत होता है, एक बार बचपन वाला जिसको मिल्क टीथ कहते हैं, और एक परमानेंट टीथ जो मतलब बचपन के बाद वाला। तो इसी को जीवन में हम लोगों के पास 2 बार दांत उगता है, एक ठो मिल्क वाला, एक ठो दूसरा वाला। तो ये डायफाइडोंट। थिकोडोंट क्या होता है, दांत जो धंसा हुआ रहता है ना, जौन सा जौ में सॉकेट, वो जौ में, उसी को कहते हैं थिकोडोंट। और कुछ डेंटल का कितना % रहता है इनेमल का बना हुआ है पता, इस शरीर का सबसे हार्डेस्ट पार्ट, पूछेगा शरीर का सबसे हार्डेस्ट पार्ट इनेमल। इनेमल क्या चीज़ है, तो दांत को कवर करता है, प्रोटेक्शन देता है दांत को, क्या चीज़, इनेमल ठीक। और तो कुछ नहीं है, इतना बता दिए। और देखते हैं इसमें 96% ऑफ मिनरल्स रहता है, 96% ऑफ मिनरल, तो समझ सकता है कि कितना हार्डेस्ट। और तो कुछ नहीं, 2 1 2 3 ठीक है। और कुछ बता देते हैं, एक आध टॉपिक और बता देते हैं। अच्छा, ये जो लिंगुआ जिसको जीभ कहते हैं, टोंग, जहाँ से अटैच रहता है ना, फ्लोर ऑफ द कैविटी जहाँ से अटैच रहता है, उस क्या चीज़ से अटैच रहता है, तो फ्रेनुला। अच्छा छोड़ो, बाद में बताएंगे। तो टीथ के बारे में पढ़ा रहे हैं तो टीथ पे
पे ही ध्यान दो, अब और कुछ नहीं है। तो यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।